वफाकी काबीना आज भी हल्फ उठाएगी या नहीं, मामला फिर खटाई में पड़ गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का दावा, कहते हैं आज 36 रुकनी वफाकी काबीना रात 8 बजे हल्फ उठाएगी। पीपल्स पार्टी के 11, मुस्लिम लीग नून के 14 और JUI के 4 वज़रा आज हल्फ उठाएंगे। बाकी 7 वजारतें इत्तेहादियों को दी जाएंगी। उधर ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर को अभी तक हल्फ बर्दारी की समरी मौसूल नहीं हुई। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के जाहिद अकरम दुरानी को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली नामजद कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब 20 अप्रैल को होगा। आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर गालियां पड़ती हैं, लेकिन अपना काम करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं। आइन के मुहाफिज हैं। आर्टिकल 63(1) की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, यह 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को इस पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, 10-15 हज़ार लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद होनी है तो क्यों फैसले दें? अपने फैसलों का एहतराम चाहते हैं। मामला अदालत के सर क्यों डाला जा रहा है? पार्लियामेंट मौजूद है, वहां ले जाएं, दोबारा तरमीम कर लें। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला अपनी खुशी से जाएगा या कीमत अदा करना होगी। सदारती रेफरेंस के मुताबिक मुनहरिफ अराकीन पर आर्टिकल 62(1) का इत्तलाक होना चाहिए। साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस इसलिए ला रहे हैं कि 8 साल से जेरे इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 30 दिन में आने वाला है। इदारों को नफरत का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक हुक्मरानों के कारनामे रोज बरोज अवाम के सामने आ रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं। वजीर आजम की कुर्सी पर मुसल्लत शख्स सिर्फ इल्जाम और बहतान तराशी करता रहा। साबिक वजीर आजम मुल्क में इंतशार फैलाने के दर पर हैं। फाजिल जजों ने आइन पर हमला बेनकाब किया तो उन्हें निशाना बनाया गया। फॉरेन फंडिंग केस में PTI की चोरी पकड़ी गई। फॉरेन फंडिंग के 16 अकाउंट से मुतल्लिक नहीं बताया गया। शहबाज शरीफ अभी से सियासी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अपने अफसरान लगाकर मैच फिक्स करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम ने कहा, जब ये मैच खेलते हैं तो एम्पायर साथ मिलाकर खेलते हैं। कौम से अपील है इन्हें तस्लीम ना किया जाए। मेरे खिलाफ साजिश उस वक्त हुई जब चीजें ठीक हो रही थी। मेरी इस माफिया से लड़ाई थी जो कीमतें ऊपर ले जा रहा था। यह भी कहा कि मेरा किसी से कोई जाती अनाद नहीं। फराह खान के पास ओहदा था ना वजारत, वो कैसे पैसे ले सकती है? तोशा खाना से जो कुछ लिया वो सब रिकॉर्ड पर मौजूद है। इत्तेहादियों को टिकट देकर सबक सीखा है कि इत्तेहादी नहीं होने चाहिए। ये मंसूबा जो कि बदकिस्मती से 4 साल तात्तुल का शिकार रहा, इसने 2018 में ऑपरेशनल होना था। मैं तो उसी रफ्तार से काम करूंगा जिसकी मुझे आदत है। इसको अच्छी आदत समझ लें या बुरी आदत समझ लें, आपको घबराहट होगी मगर अवाम की घबराहट ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान स्पीड का वादा पूरा, जो कहा कर दिखाया। 4 साल से जेर इल्तिवा इस्लामाबाद मेट्रो बस 5 दिन में चला थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मेट्रो बस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मैं इसी स्पीड से काम करूंगा जिसकी मुझे आदत है। अब घबराहट आपको होगी, अवाम की घबराहट अब खत्म हो गई। जिस मंसूबे को 2018 में ऑपरेशनल होना था, हुकूमत बदलते ही ताखीर का शिकार हो गया। साबिक वजीर आजम हेलीकॉप्टर और उनके वज़रा बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सफर करते थे। उन्हें अवामी फलाह के मंसूबे से कोई गर्ज नहीं। शहबाज शरीफ ने मंसूबा शुरू करने में ताउन पर चीन और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। रमजान मुबारक में सफर की मुफ्त सहूलत मुहैया करने का ऐलान, खुद भी बस में सफर किया। सरदार तनवीर इलियास वजीर आजम आजाद कश्मीर बन गए।
33 वोट हासिल किए, हल्फ भी उठा लिया। सदर आजाद कश्मीर सुल्तान महमूद ने तनवीर इलियास खान से हल्फ लिया। तनवीर इलियास के असेंबली पहुंचने पर कारकुनों की जानिब से इस्तकबाल। अपोजिशन का इजलास गैर आईनी करार देते हुए बायकॉट का ऐलान। असेंबली से वापसी पर पीटीआई कारकुनों ने अपोजिशन अरकान को गेट पर रोक लिया। नारेबाजी। मुतहदा अपोजिशन वापस असेंबली पहुंच गए। स्पीकर से नोटिस लेने का मुतालिबा। उधर तनवीर इलियास का कहना है जमात के अंदर से तब्दीली हैरत की बात नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफीर की मुलाकात। सऊदी सफीर ने वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी सफीर का दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इस्तीफा मंजूर। कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आर्जी तौर पर स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को कायम मकाम गवर्नर सिंध बना दिया गया। आगा सिराज दुरानी न्याब केस में गिरफ्तार हैं। उनके घर को सब जेल करार दिया गया। सदर मुमलिकत की गवर्नर पंजाब को अपने ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा बरतरफी की समरी पर फैसला होने तक अपने फराइज अंजाम देते रहे। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब के हल्फ का मरहला कैसे निपटाया जाए, लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिए। एक बार फिर लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला का हल्फ आईनी तकाजा है। आईनी और कानूनी माहिरीन ने हमजा शहबाज को लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का मशवरा दे दिया। नून लीग आईनी माहिरीन की मुशावरत के बाद अगला कदम उठाएगी। क्या उस्मान बुज़दार कानून के मुताबिक मुस्ताफी हुए? गवर्नर पंजाब ने एडवोकेट जनरल से कानूनी राय मांग ली। गवर्नर ने कहा पता चला है उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला के मनसब से मुस्ताफी होने के लिए गवर्नर की बजाय वज़ीर आज़म के नाम इस्तीफा लिखा था। 1 अप्रैल को सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला के मनसब से मुस्ताफी होने के लिए गवर्नर की बजाय वज़ीर आज़म के नाम इस्तीफा तहरीर किया। मुस्लिम लीग नून भी सरदार उस्मान बुज़दार के मुस्ताफी होने के तरीक़ाकार पर एतराज़ कर चुकी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार दोस्त मजारी ने गवर्नर पंजाब को पेश की जाने वाली रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। दोस्त मजारी ने कहा सेक्रेटरी असेंबली समेत 4 अफसरों को गुज़श्ता रोज मुअत्तल कर चुका हूं। मुअत्तल शुदा ऑफिसर कैसे गवर्नर को रिपोर्ट पेश कर सकता है? सेक्रेटरी असेंबली को पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और दीगर मामलात में गफलत पर मुअत्तल किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इंदराज मुकदमा की दरखास्त दायर। सेशन कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया कि पंजाब असेंबली में लड़ाई झगड़ा, तशद्दुद करने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर हमजा शहबाज, आईजी पंजाब, SSP समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। अदालत पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी करे। पंजाब असेंबली में लोटे किस तरीके से अंदर गए, वीडियोस मंजर आम पर। लोटे बड़े बड़े बॉक्सेस में असेंबली की लॉबी में लाए गए। वज़ीर आला के इंतखाब के रोज लोटों से डिप्टी स्पीकर को निशाना बनाया गया। लोटे ऐवान के अंदर मेज पर रखने के साथ हवा में भी उछाले गए। पार्टी की हिदायत के बरक्स कोई मेंबर अपने वोट का इस्तेमाल करता है तो उस पर आर्टिकल 63 लागू होता है। आज इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है? पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ को हिंदुस्तान के वजीर आजम ने ट्वीट के जरिए मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने खत के जरिए उनका शुक्रिया अदा किया। कश्मीरियों के लहू से बेवफाई की जा रही है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा बहुत जल्द इंतखाबात होने जा रहे हैं। इमरान खान चंद हफ्तों के बाद वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे।
पीटीआई तहरीके इंसाफ नहीं, तहरीके इंतजार है, ये 22 साल से इल्जाम तराशी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कल अदालतें ठीक, आज अदालतें बुरी कैसे हो गईं? आप तो अदालतों के एहतराम की बात करते थे। यही पीटीआई वाले कहते थे कि हमें अदालतों ने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया। आप पाकिस्तान में मजीद अनारकी ना फैलाएं। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस की तफसीलात से बचने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाअत करार। दरखास्त गुजार को 5,000 रुपए जुर्माना। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा यह तयशुदा उसूल है कि अखबारी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अदालत कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। कराची में चिल्ड्रन अस्पताल के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज। जराये के मुताबिक अक्टूबर से अस्पताल में बेशतर शोबों में काम बंद है। अक्टूबर से सिर्फ 200 बच्चों के लिए ओपीडीज होती हैं। माजी में रोजाना 2,500 तक बच्चों की ओपीडीज होती थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, कारोबार का आगाज तेजी से हुआ जो मंदी में बदल गया। 61 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 46,539 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में 96 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 182 रुपए 54 पैसे का हो गया।